आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 मतलब इसका अर्थ ये है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को हनन करे। मौलिक अधिकार जो कि शारीरिक रूप से शरीर के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि मौलिक अधिकार ये है जो हमें जीवन जीने का एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करता है। इसके आगे भी एक आर्टिकल है जो हमें जीवन जीने का अधिकार संबंधित है, जो कि आर्टिकल 21 है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 4 खंडों में बांटा गया है। 4 खंड मतलब इसके 4 क्लोज है। हिंदी में कहा जाए तो खंड कहा जाता है और इंग्लिश में क्लोज। इसमें पहला क्लोज यह कहता है कि भारत के संविधान लागू होने से पूर्व यानी कि 1 जनवरी 1950 के प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करे या उल्लंघन करे, वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य रहेगी। उल्लंघन का मतलब ये होता है कि किसी कानून को तोड़ना या लोगों के जीवन के अधिकारों का हनन करना इत्यादि इस संबंध में माना जाएगा। शून्य का मतलब होता है 0, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। आर्टिकल 13 सब 2 इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। आप सभी को मालूम होगा कि मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो लोगों को या व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का शक्ति प्राप्त करता है। मौलिक अधिकार कम या समाप्त नहीं किया जा सकता, ये कानून में दिया गया है। इस विधि में उल्लंघन की सीमा तक शून्य का मतलब ये होता है कि हम कोई विधि को उल्लंघन करते हैं तो शून्य माना जाएगा। शून्य मतलब 0 कहा जा सकता है 1 जनवरी 1950 से पूर्व की विधि की बात की जाए तो, या उसके बाद जो मौलिक अधिकारों को हनन करे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। 13 सब 3 यानी कि इसके अंतर्गत विधि का वह बल, विधि मतलब कानून का वह बल रखने वाले आदेश यानी नियम, कोई आदेश, परंपरा, अध्यादेश इत्यादि शामिल माना जाएगा। नियम मतलब जो कानून संसद द्वारा बनाया जाए, आदेश या किसी संस्था द्वारा कानूनी रूप से आदेश दिया जाए, और परंपरा जो सामाजिक के विशेष समाज के कई वर्षों से चले आ रहे हैं परंपराएं इत्यादि भी शामिल माना जाता है, जो कि यह हमारे देश के एवं आम नागरिकों के हित में बहुत ही अच्छा माना गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 13 सब 4 के बारे में। आप सभी को मालूम होगा कि आर्टिकल 13 सब 4 अंतर्गत शामिल विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। यानी कि विधि के अंतर्गत का अर्थ ये है कि जो भी कानून है, विधि मतलब जो संसद द्वारा बनाया जाता है, वो शामिल नहीं होगा। परंतु सन 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा एक बिल लाया जाता है और उस बिल में आर्टिकल 13 क्लोज 4 जोड़ा गया और इसमें यह निर्धारित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब इसके अंदर मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, परंतु समय अनुसार इसको बढ़ाया जरूर जा सकता है। यह जो संविधान संशोधन है, ये उस समय के सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उनके द्वारा लाया गया था और इसमें मौलिक अधिकार को हनन की नहीं, बल्कि इसमें नए नए विचारों और नए नए लोगों को अधिकारों को जोड़ने का कार्य इस संशोधन द्वारा किया गया है।